ये आगे तशरीफ लाए होगा, थोड़ी सी रौनक बना लो, वहाँ भी बैठना, वहाँ भी बैठना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु अबरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू मिजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाईन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हैं, तभी इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से पढ़ो। है जनाब की इजाज़त, नौकरी शुरू की जाए माशाअल्लाह। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए, मौला तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, रिज़्क़ सेहत सलामती ज़िंदगी मेरा मालिक मज़ीद अता फरमाए, बीमार मोमिनीन को ज़िक्र के सदका में शिफा मौला अता फरमाए, बे औलादों को आज़ादार बेटे अता फरमाए, बुज़ुर्गों को मौला सेहत सलामती ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए, नौजवान जितने बैठे हुए मेरा मौला आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए, माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे वतन की मौला हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज़ादार और आज़ादारी को मौला हिफाजत फरमाए, शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए, हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए, आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन शोहदाए मिल्लत के मालिक दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। हुक्म की तामील होगी, वादा वफा होगी, आपकी ज़ियारत होगी, ज़िक्र में हाज़िरी होगी। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल लगेगा मैं भी वैसे सफ़र करूँगा आपके साथ। थोड़ा थोड़ा ऐसे मुस्कुराते भी रहोगे तो मेरी पैगाम पहुँच जाएगा दुनिया तक। बिस्मिल्लाह फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। माशाअल्लाह। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन है तो वो झूठ है, धोखा है, फरेब है। दीन एक है जिसका नाम इस्लाम है। अलिफ सीन लाम अलिफ मीम, ये 5 हर्फ मिले तो इस्लाम बनता है। सलामत रहो। चले, गुजारा हो गया मेरा। तो और पीछे हो जाओ, थोड़े जो और पीछे हो जाओ ताकि कौन और धोखते लगे जाए। कि आ जाओ, जिक्र में जीनत बना करो, ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। आ भी गए, बैठे भी वहाँ, हुसैन के घर में आया ही ना करो, फिर या नखरा ना दिखाया करो। यहाँ नौकर बन के आना चाहिए, चौधरी बन के नहीं आना चाहिए। ये शबीर अलैहिस्सलाम के घर में दुआएं कबूल होती हैं, इज्जत मिलती है, वक्त मिलता है, रिज़्क़ मिलता है, सलामती मिलती है। मैं तो आपके लिए दाद से ना घबराएं, दाद ना देना, चलो मिल के बैठे तो सही। बखरा बखरा बुलाना पड़ेगा। चलो अब रौनक बन गई, माहौल खूबसूरत होगी। शिया सुन्नी दोस्त मिलके बैठे हैं, खूबसूरत बात करने वालों। दीन एक है, इस्लाम समझना है। पहले 5 मिनट मेरी मदद करनी है, फिर बात बच्चे को भी समझ आ जाएगी। वाह भाई वाह। दीन एक है जिसका नाम है इस्लाम। दीन मंजिल को कहते हैं जहां पहुंचना हो, जिसे हासिल करना हो। और दीन का एक मतलब आइन भी है, कानून भी है। मैं बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं, जिसे हासिल करना है वो दीन है, वो मंजिल है। बस यहीं पहुंचो तो मैं आपको दाद देता हूं। दीन का मानी मंजिल है, मजहब का मानी रास्ता है। वाह वाह वाह। 1 2 चलो हो गया गुजारा। मेरे बुजुर्ग जो बोल पड़े हैं मेरे साथ। दीन का मानी मंजिल है, मजहब का मानी रास्ता है। चलो फिर बोल पड़ना। मंजिल एक है, रास्ते बहुत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजिल तो एक है ना, इस्लाम, सारे मुसलमान हैं। जो इस्लाम तक रास्ते जा रहे हैं
वो बहुत है। मैं मजहब गिनवाना शुरू करूं कि इतने मजहब रिवाज पजीर हैं दुनिया पर, सारा दिन लगेगा। हैं भी सही, अभी आने भी हैं। चंद मशहूर मजाहिब का नाम लेता हूं जो शायद बच्चों को भी याद है। यहूदी मजहब है, ईसाई मजहब है माशाल्लाह, सिख मजहब है, हिंदू मजहब है, बुद्ध मत मजहब है, मुस्लिम। अच्छे लगे मुझे आप बच्चे, ये शिया सुनने की बात नहीं हो रही, मुस्लिम मजहब है। यहूदियों के पेशवा को, रहनुमा को साइब कहते हैं। स्वाद अलिफ सा हमजा जेर बे इब, साइब, साहिब नहीं, साइब। सूरत बकरा में नाम लिखा हुआ है। ईसाइयों के पेशवा को वो अपनी जबान में पोप कहते हैं। सिखों के पेशवा को गुरु नानक कहते हैं। आपकी क्या बात है। हिंदुओं के पेशवा को उनकी जुबान में ईश्वर या राम कहते हैं। सारा पिंडाल भी चुप कर जाए, मैं दाद लेने नहीं आया, मैं तो जनाब की नौकरी करने आया हूं। तुम्हारे पेशवा को मुस्तफा कहते हैं। जो हाथ हुसैन के नाना को सलाम कर रहा है, उस हाथ को कौन कौन खैरात अता कर रहा हो। अल्लाह या उठा रहे सरकार को, हाथ उठा रहे हैं जनाब। ये तो जवान तशरीफ फरमाओ, ये तो बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं। जवानों पर ज्यादा वाजिब होता है जवानी से फायदा लेना। हमारे पेशवा को मुस्तफा कहते हैं। यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। बोलते रहो ना तो पता नहीं क्या क्या सुनाए। जब यूं यूं करने लग जाते तो फिर हमारा भी दिल टूट जाता है कि किसको सुनाए। इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल। क्या है हुसैन का नाना। मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर खरीदा गया तो वजीर चक वालों मैं लिख के दे जाऊंगा कि आपके बच्चे के फोन पे भी जाफर भाग के आ जाएगा। ना खरीदा गया तो घर में अपना खाना शाना खाना आएंगे, बाकी पढ़ेगा वही जिसको आप पसंद करेंगे। क्या हुस्न रखता है सरकार मुस्तफा कि वो आशिक हो गया जिसका दिल भी नहीं है। आपको मांगा सर, ये जो हाथ उठ गया कसम से मैं हाथों में खरीद लिया जाता हूँ। सलामत रहो मेरे बच्चों। आपकी क्या बात है, हाथ बुलंद फरमाओ है दुआ फरमा दे बेटे। बेदिल मोहब्बत करता है सरकार मुस्तफा से। वो सरकार चादर इधर रखे तो वो बोलता है या अय्युहल मुज़म्मिल, वही चादर इधर रख ले, फिर अल्लाह बोल पड़ता है या अय्युहल मुदस्सिर। बोलते हुए मजलिस से शिकवा नहीं होता, आपसे शिकवा नहीं है मुझे, लेकिन जाते जाते बात करता जो फिर वापस आ जाते हैं। वो चादर इधर रखे तो मुजम्मिल, इधर रखे तो मुदस्सिर। और अगर कभी हुसैन के नाना एक चादर का खीमा बनाकर उसमें 5 इकट्ठे कर ले तो फिर वो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मार्फत वाले लोगों से मुलाकात हो गई है कसम से। इधर वाले भी हाथ उठा वाले बच्चे बैठे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके मुस्तफा शान मुस्तफा पढ़े तो 1 घंटा क्या होता है, 30-35 मिनट में क्या पढ़ा जाएगा। ये तो 10-12 दिन चाहिए, सारी जिंदगी चाहिए फिर मुस्तफा तक पहुंचे, वरना नहीं पहुंचा जा सकता। क्योंकि शान मुस्तफा पढ़ने के लिए अली जैसा जाकिर चाहिए। बकरियां चराने वाला रसूल मुझे नहीं आता। 1 2 नाराज नहीं होना है। बकरियां चराते थे, सुन्नत रसूल है। एक गरीब घर का बच्चा था, यतीम था, कच्चा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था, हलीमा के घर पलता रहा। ये क्या शान बना रहे हो। आप ना होते तो ये चुप कर गए थे, कसम से तुम चुप कर गए थे। ये क्या इज्जत मुस्तफा पढ़ी जा रही है। उसे गरीब लफ्ज कहना है। उस मुस्तफा को गरीब कहते हुए कभी शर्म नहीं आई कि खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब जिस सैयदा का पूरा अरब मकरूज था वो सारा दिन मोहम्मद की ज्योति साफ करती रही।
एक मौलवी ये कैसे खुश हो रहे शिया सुन्नी शान मुस्तफा पर। हाथ पीछे आपको वाह वाह सर, आपको वाह वाह। मुझे लग रहा है मैं चोली में आ गया हूँ, वजीर चक नहीं लग रहा कसम से। मैं खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है, झूठ बोलना हराम है। घर वाले भी खुश बैठे। ये शान मुस्तफा नहीं है, माफी दो आपको वाह वाह। अगर इज्जत मोहम्मद, देखो एक गलती आपसे हुई है, एक गलती हमसे हुई है। जेड़ी तुहाडे तो ही वो पहले दस दे, उदों ते दाद ना दिया जे, क्योंकि तुहाडे तो हुई। जेड़ी साडे तो ये भावे खलो के दाद दो, बिस्मिल्लाह। उसने जनाब से गलती ये हुई है कि आपने अली मौला के फज़ाइल सुने हमसे और शान मुस्तफा सुनी है किसी और से। वाह वाह वाह, ये मिस्टेक है सर, ये गलती है। तो फिर तो बच्चे कहेंगे ना ये माज़अल्लाह अली को बढ़ा रहे हैं सरकार मुस्तफा से। ये गलती आपकी है, इल्जाम हम पे आएगा। और जो हमसे गलती हुई है वो ये है, हम उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक पूरा नबी को नहीं माना। आबाद रहो, ये हाथ मोहताज न करे हुसैन की पाक अम्मा, जो हाथ मजलिस आले मोहम्मद में फैले हुए, जो शान मुस्तफा में उठे हुए। एक दफा हाथ चाहिए, सरकार को सलाम करे। अली को मौला मानने से पहले मुस्तफा को मौला मानना वाजिब है, और हुक्म भी यही है, हदीस भी यही है, ऐलान भी यही है, फरमान भी यही है। मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, फरमाते अली उसका मौला है जिसका मैं मौला हूँ। वाह वाह वाह। तो जिसने मोहम्मद को ही मौला अभी तक नहीं माना, हम उसे कहें कि अली को मौला मान। हम खदीजतुल कुबरा जैसी सैयदा पूरा अरब, सऊदी अरब नहीं, पूरा अरब जिसका मकरूज था, मौला की कसम है, अरब का वो बंदा दिखा जो सैयदा ताहिरा का मकरूज ना हो। अरब का वो मुझे शिमले वाला दिखा जिसने कर्जे माफ करवाने ना आया हो। हाँ, 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करता था बीबी के दस्तरखान पर, 1000 दोपहर का खाना खाता था, 1000 रात का। मेरे बच्चों, सोने चांदी के बर्तन होते थे। हम पे रोब न डाल झूठे सरदारों का। ये शिया सुन्नी दोस्त सब कुछ जानते हैं। फुला अरब का सरदार था तो फुला मक्के का सरदार था तो फुला बसरे का सरदार था तो फुला कूफे का सरदार था। ये पूरा अरब ही है। 1000 बंदा नाश्ता करता था, 1000 रात का, 1000 दोपहर का, सिर्फ जुमरात वाले दिन नहीं, रोजाना। और बीबी का गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। मैसरा पीछे से आवाज देता था सुबह दोपहर शाम, जो खाना खा के जाते थे। और खाना खा के जाने वालों, तुम्हारी झूठी प्लेटों की यहाँ गुंजाइश नहीं है, अपनी छोटी प्लेटें साथ ले जाओ। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें, 1000 दोपहर को, ये छोटी रिवायत है। 1000 रात को हाथ बांधा खड़ा हूँ पिछले महल्ले के लिए, ये तो मुझे कीमत दे रहे हैं। चलो हो सकता है कि आपकी आदत हो कि जब तक ये हाथ न बांधे हम इसे दाद नहीं देंगे। चलो 1 2 4 कैमरों के सामने हाथ भी बांधनी है। 1000 सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को, 1000 रात को। झूठे किस्से कहानियां सुनाकर बच्चों के जहन में खन्नास नहीं करना चाहिए। अमन कायम रखना चाहिए, मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, अपने अपने मुआशरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर मौलाना तुझे अपने बच्चे प्यारे हैं तो तुझे कौम के बच्चे भी प्यारे होने चाहिए। अपने बच्चों की हिफाजत करता है, कौम के बच्चे क्यों लड़ा रहा है? ऐसे किसी कहानियां ना सुना कि फुला 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 सारे कोई मक्के का था तो कोई बसरे का था तो कोई कूफे का सरदार था। कोई सरदार से दूर नहीं थे, सारे गरीब भिखारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच कर जिसकी छत पे आराम है, एक बार हाथ चाहे मेहरबानी है। क्या खैरात वाले लोग मिल गए, आपको वाह वाह, उठे हुए हाथों को वाह वाह। शिया सुन्नी दोस्त हमेशा इत्तेफाक इत्तेहाद में रहा। उस मोहम्मद को गरीब लिखो, कब नहीं करनी, जहां थे वहीं पे रहो। पूरा एक जुमला और कहना है और हदिया करना है, जुमला उसे कबूल फरमाना। हदिया जर्रे बराबर भी हो ना
मोमिन अगर हदिया करे तो उसे कबूल करते हैं। मैं तो शान का जौहर आपको हदिया कर रहा हूँ। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं, और मेरी बनती इतनी है कि सारे फरिश्ते भी आके वाह करें तो मैं कहूंगा कि आपकी मेहरबानी, लेकिन मेरा कशगोल पूरा नहीं हुआ। बस अली का एक शिया मुस्कुरा के देख ले, समझूंगा कि पूरा पिंडाल ने मुझे खुश होकर देख लिया है। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा बीबी का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। कबूल फरमा लिया आपने साथ, जो हाथ उठ गया उसने कबूल किया। भाई मेरे बुजुर्गों के हाथ फैला करूंगा। पूरा अरब मकरूज था। आपकी क्या बात है कबूल? अली का बाबा नहीं था, वो खुद शेख बत्तहा है, वो खुद सैयदुल अरब है। वो खदीजा का मकरूज कैसे हो जिसकी जेब में अल्लाह के घर की कुंजी है। जलता है जमाना अली के बाबा से। शिया सुन्नी दोस्तों, शिया तो नहीं, अहले सुन्नत से कह रहा हूँ, ना सुना करो इन मौलवियों की बातें। कलमा नहीं पढ़ा था अबू तालिब ने, शर्म आनी चाहिए। ईमान अबू तालिब पढ़ते हुए, सुनते हुए, ढूंढते हुए। अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं, ईमान नहीं। उसका मैं ईमान साबित करूं, मैं मुझे जैसा जाहिल बंदा उसका ईमान साबित करे, जिसे कुल्ले ईमान कहता है कि ये मेरा अब्बा है। वाह वाह वाह, ये बच्चे सबसे पहले बोलते हैं या घबरा तो नहीं गए हो? खुश खुश बैठे हो ना? ये मैं सल्तनत दिखाऊं अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, कि तेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम के जो पाक बाबा हैं हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, बच्चों को मैं मिन्नत करके जा रहा हूँ, गुजारिश करके जा रहा हूँ, नसीहत करके जा रहा हूँ, वसीयत करके जा रहा हूँ। जो बच्चे बैठे हो कल को मौला आपको बेटे देगा, जिनके हैं उनसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, मोबाइल फोन बंद करना, भाईजान मेरी बात सुनना। आपसे भी गुजारिश है, आपसे भी सबसे, कि हजरत अबू तालिब का जो इसमें मुबारक है ना नाम, वो बच्चों को जरूर याद कराना है कि नाम जनाब सरकार का इमरान अलैहिस्सलाम। अबू तालिब कुनियत है, बड़ा बेटा था जिसका नाम तालिब था, इसलिए कहते अबू तालिब, तालिब के पापा। नाम इमरान है और जरूर बच्चों को याद कराना है। पूछो भी इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब बच्चे को इमरान का पता चल जाएगा ना, फिर उसे सूरत आले इमरान का पता चल जाएगा। आप ना होते तो फिर ये तो तारीख में 3 इमरान है, उन तीनों में से ढूंढना है कि आल किसकी है। अभी ये 1 सेकंड में पता चल जाएगा, बच्चों को भी लग जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पापा का नाम इमरान था, इमरान का बेटा मूसा, मूसा के आगे एक बेटी है, ये खत्म। ये आल यही रुक गई ना। अच्छा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पापा का नाम इमरान था, मरियम का बाबा इमरान, इमरान की बेटी मरियम, मरियम के आगे का बेटा ईसा, ईसा की शादी नहीं हुई। अभी बिछोड़ बैठे हो के हाल किसकी चल रही है? वाह 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 वाह। मैं सल्तनत की झलक दिखलाता हूँ, आप खुश हो जाएंगे। मिसाल दे रहा हूँ, दिन में मैं सफर कर रहा हूँ किसी शहर से, चक से, गली से, मोहल्ले से गुजरे, तो वहां मुझे दिन हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि इस गली में कितने अमीर लोग होंगे तो कितने गरीब होंगे। तुम्हें कैसे पता चलता है? जब मैं खेलते हुए बच्चों को देखता हूँ, बच्चे का खिलौना बताता है। बड़ी औखी गल होगी चुप करके। खिलौना कीमती है तो बच्चा अमीर घर का है, खिलौना है तो बच्चा किसी गरीब हम जैसे का बेटा है। खिलौना बताता है बच्चे का कि बच्चे का घर किस घर से ताल्लुक है। पता नहीं मैं कितना जोर लगाऊं, नहीं लगाता जोर। पता नहीं किस बड़ी सल्तनत का मालिक है मेरे मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम, कि जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है कोई सूरज। वाह 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 वाह। जो हाथ नहीं उठा सके हैं, खुदा करे वो हाथ लंगर न करता हो शायद का, वरना जिसे चावल खाना आता है उसे सलाम करना क्यों नहीं आता है? बच्चे का जवाब दे लो, चलो खैर है।
जाग रहे हैं ना सरकार? गरीब घर का बच्चा था मुस्तफा, बकरियां चराता था, यतीम था, चमड़े का बिस्तर था, एक मिट्टी का प्याला था। जितने करीब थे उतने कुछ दूर हो गए हो, वहीं पे हो जहां पे थे। तो फिर एक लफ्ज की कीमत चाहिए, कीमत चाहिए। ये जो है हम कैसे समझो, यूं कैसे करूं, ये जो है ना सादगी, सादगी शराफत की दलील है, गुरबत की नहीं। मुस्तफा की सादगी देखकर गुरबत लिख रहे हैं। खुद महंगे तरीन बंगले में बैठा है और बच्चे को मोहम्मद की गरीबी सुना रहा है। शर्म कर, शर्म कर। एक दो, हाँ 4-5 गाड़ियां बंगले में गिराज में खड़ी हैं, मुरब्बे जमीनों के मालिक है। तो बच्चे से कह रहा है, बेटा हमारे जो नबी थे ना वो गरीब थे, उनके कच्चा सा मकान था, उनके पास एक चमड़े का बिस्तर था। वाह भाई वाह। हमसे पूछ शान मुस्तफा या हमें बुला, कभी हमसे भी सुन लो ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, वजीर चक से कोई बुजुर्ग ये सादात उज़ाम, ये बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, कोई बुजुर्ग मुझे कहे कि यार हमारे चक का एक जवान है, हमें उसकी शादी करनी है। तो हुसैन का जाकर है पूरी पाकिस्तान में आते जाते हो यार कोई अच्छा रिश्ता लब के दे। मैं पूछागा ना हम अपनी जबान की गल करिए कि बच्चे पूछेंगे रिश्ता कैसा होना चाहिए बाबू कि बच्ची पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो, कोई जमीन जागीर ये वो, कोई जहेज शहज भी लेके आए। अबू मेरा भी हक बनता है ना कि मैं भी बुजुर्गों को पूछा जी बच्चा की कर रहे। सुभान अल्लाह। क्या करता है जी बच्चा आपका? जी बकरियां चारता है। इतने ही था हो गई बिजनेस की मुक्की ना बकरियां चार हंसते पहुंच होना बकरियां चार देनी वारिस यतीम है, कोई घर मकान निचाचे अलरांदा है। मैं होता तो दाद दे दू के फारिग होता है, यतीम चारदा बकरियां रहंदा चाचे अल्ले। मैं कहा बाबा जी आप तुसी खुद ही किसी ने हुक्म दो तो रिश्ता ले लो, मैं गरीब नूं विच ना फसाओ। ऐसे जवान वास्ते मैं कितों रिश्ता लभा? मैं मुहम्मद दे दुश्मन दी जबान खिंच के वजीर चक दे शिया सुन्नी दोस्तों तेरे चक दे कुत्ते नूं सुटण लगा। तेरा हाथ न चवे ते अपने हाथ दे जुल्म दी माफी मंगी कि मेरे हाथ नूं होया की है कि मुस्तफा नूं सलाम ही नहीं कर सकिया। अगर मोहम्मद गरीब घर दा बच्चा सी, बकरियां चारदा सी, इतना ही गरीब था बतौल का बाबा, तो ये तेरे अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को क्यों रिश्ते पे रिश्ता भी दे रहे हो, गरीबी भी लिख रहे हो। जब हाथ बुलंद हो गया बाकी आशिक मुस्तफा है। आपका आपको बाबा है जो हाथ चाह सकते हो, हाथ ऊंचे है। ये शान मुस्तफा नहीं है, ये वाक़िए है, शान और है। आपकी क्या बात है? मुस्कुराते हुए चेहरों की क्या बात है? इन बरसती हुई हाँ दुआ करना मैं पुत्र थोड़ा इन बुजुर्गों की, जवानों की, शिया सुन्नी दोस्त हमेशा बात इकट्ठे रहा करो। शिया सुन्नी हाथ बनने ते छड्डण ते लड़ते फिरते हो। तीनों की तकलीफ है जैसे छड़ के पे पढ़ते हैं, तो उन्हों की तकलीफ है जैसे बन के पे पढ़ते हैं। ये मसला ही नहीं है, हाथ छड्डण बनना है ही नहीं। इतने ने जिथे ने ठीक ने यार 1400 साल हो गए तुहाडे मौलवी शिया दे प्यादे तरावी ना पढ़ो, उन्हां दे मौलवी सानू प्यादे मातम ना करो। उन्हां तरावी नहीं छड्डी, असी मातम नहीं छड्डिया, इस गल नूं छड्डो। अब चारों शिया सुन्नी मिल के है वध गया ना तरावी अलहमदुलिल्लाह। रमजान आंदा तो वेने पहले तो ज्यादा रश होंदा जो इस दफा आजादारी वेने तो हर साल अंदर यार इस दफा ज्यादा रश है, इजाफा ही हो रहा है तरावी विच भी मातम विच भी। ते तुसी मौलवी चुप कर जाओ मरो। नहीं लगता जे सानू ना लड़ावे
जे असी इकट्ठे हो जाइए तो देखी मौलवी किन्ने भुखे मरते हैं। तुसी अगर सियाने हो जो शिया सुन्नी बच्चे कॉलेज इकट्ठे हो, मैदान में इकट्ठे हो, खेल में इकट्ठे हो, शादी खुशी में इकट्ठे हो, ऑफिस में इकट्ठे हो, दोस्त हो, शिया सुन्नी बच्चे हमारे दोस्त हैं। ये बच्चे हमारे शिया उनके साथ होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। मिलाद ईद मिलाद नबी उस दफा में बड़ा खुश हुआ हूँ, हर इलाके में शिया सुन्नी ने मिल के मनाई है और ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने सजदा शुक्र किया अपने अल्लाह का कि मौला ये दिन कैसा दे दिया हमें कि चलो इकट्ठे चल पड़े हैं, सबीले भी लगी हैं, अल्लाह दुआ कराते लग गए। हाँ जो पहुंच गए, मेरी छाते भी अलम लग गए, हाँ यहाँ छाते भी लगे, बस एक कोई फर्क है और फर्क ही कोई नहीं कि मेरे ते हथे उन्होंने दो ते ना लाए ने। एक दो जेने समझ गए हो, जिन्होंने पता है यार रोज मैंने नहीं सरकार मुस्तफा ईद मिलाद नबी दे अलम लगे हुए ने, अलम चाह के भी बच्चे टुरे हुए ने, इथे नालैन दी शबीर भी रखी हुई है। हुण ते शबीर ठीक है ना, सबीना भी लगी है, असि मक्के दी शबीर भी बनाई है, मदीने दी शबीर भी अपने गलियां च बनाई है। उन्हें बच्चों ने पहाड़ियां नहीं बनाया। माशाल्लाह घोड़े ऊंट जो जो अरब में था उन सबको निकाला गया शबीर के तौर पे ताकि याद ताजा हो। अच्छी बात है, होनी चाहिए। हुण मैं मिन्नत पे करता अपने अहले सुन्नत भाइयों दी हथ बनी खलोता, गरीब है, मस्कीन है, छोटे वीर है तुहाडे, बड़े चंगे हैं। असी किसी को कुछ नहीं आते, भावें सानू कोई गाला कटे तो असी फिर भी आने कि भरा ही लगना। सानू कोई काफिर आखे तो असी आने चल तू मैनू आख लिया, असी तेनू नहीं आखे। लग एक मिन्नत मान ले जे 12 रबीउल अव्वल नू कोड़ा ठीक है ते 10 मुहर्रम वाले नू की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार यार चाओ चा बच्चे जवान है प्यार से गले पे करते हैं ताकि इकट्ठे रहे, कोई फर्क नहीं है। अगर इस जुमले पर कीमत मिली तो मैं समझूंगा मेरा पैगाम आधे घंटे में पहुंच गया, क्योंकि आधा घंटा हो गया मुझे आपकी नौकरी करते हुए। 30 मिनट के बाद अगर वसूल कर लिया मेरे जवानों ने खसूसी तौर पर, और बुजुर्गान जितने तशरीफ फरमाए मुझे दुआ देंगे, कबूल करना है। क्या फर्क, लड़ाई खत्म हो करने लगा हूं मैं शिया और सुन्नी की। शिया अली को पहला इमाम मानते हैं, अहले सुन्नत अली को चौथे नंबर पे खलीफा मानते हैं, तो बस लड़ाई खत्म। इसका मतलब है शियों का दीन अली से शुरू होता है, उनका दीन अली पे पूरा होता है। रात थोड़ी हो गई, रात थोड़ी की आप, मैंने मिन्नत की थी कि इसको वसूल कर सकते। और दूसरी गल चल पंजाबियत सुन ले, अली नूं मनण वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी पुत्र जल्दी 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 जल्दी, खेत ना बड़ा है। पिछले मोहल्ले से भी कीमत मिल गई। इज्जत मुस्तफा की कर, हर इज्जत मोहम्मद के बाद है, और जो भी साहिब इज्जत है उसकी वजह मोहम्मद मुस्तफा है। कोई मोहम्मद की नौकरी में आ गया, इज्जत वाला बन गया, कोई सरकार की महफिल में आ गया, इज्जत वाला बन गया। आप जी अगर उसने मुस्तफा के खिलाफ लड़ा है तो लानतुल्लाह। इज्जत मोहम्मद की है, बाकी हर इज्जत मुस्तफा के बाद है। और मिन्नत कर रहा हूं, 1 2 3 ये लाइव शाइव चलते हैं तो पूरी दुनिया में पैगाम जाता है। आपकी मदद करेंगे और पैगाम चला जाएगा, आपकी वसातत से, आपकी तवज्जो की वजह से। हम शिया अली को मरकज नहीं बनाते। मैं एक फैसला करने लगा, हम अली को नहीं बनाते मरकज, जनाब भी किसी और को ना बनाए, सारे मुसलमान मिलकर मरकज मुस्तफा को बनाओ। ये बच्चे ना होते तो मैं, मेरा दिल टूट जाता था। मैं और मेरा पुत्र हैदरी आली, एक मिनट मैं नारे मरा लागा तो जरा वाह वाह कर, परिचित नारे ना बात।
इज्जत मरकज मुस्तफा को बनाओ, मैं नहीं बना रहा, अल्लाह हुक्म दे रहा है। खुदा फरमा रहे मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रोक दो, जो दे ले लो। अगर हाथ उठ गए और आप उड़ गए तो मैं समझूंगा मेरी नौकरी कबूल कर ली आपने, ना बोल सके तो फिर भी मैं आपको दुआ दे के चला जाऊंगा। जो दे वो ले लो, जो दे वो ले लो। अगर तो 1.25 लाख हाजियों के सामने बतूल के पापा ने अली का ऐलान नहीं किया तो फिर मैं क्या फिर कोई हाथ नीचे रह गया है तो हम मेरे मेहमान हो, बाकी जो भी बैठा है हमारा मेहमान ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। इज्जत कर मोहम्मद की, नहीं आती तो हमसे सुन। डर रहा हूं कि अपनी रिवायत कैसे पढ़ूं, जनाब कीमत नहीं देंगे, इसका खौफ है और कुछ नहीं। शान मुस्तफा की एक झलक दिखलाऊं। टेलीविजन पे बैठकर टके टके के बंदे तखलीक मोहम्मद पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ने मुस्तफा को यूं बनाया होगा, यूं बनाया होगा। शर्म कर, कभी अपने इल्म के घमंड से बाहर भी निकल। नुत्फे की पैदावार को क्या पता कि नूर खुदा क्या। वाह 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 वाह। अच्छे लगे हैं मुझे ये जवान जो सबसे पहले बोले हैं मेरे। गंदे बंदे को क्या खबर कि सरकार मुस्तफा की क्या शान है। वो जुल्फे खोले तो बेदिल बोल पड़ता है वल्लैल इज़ा सजा। वो पेशानी से चेहरे से कपड़ा हटाए तो वो कहता है वह शम्स व ज़ुहाहा। वो अपना पसीना पूछे तो वो कहता है वल क़मर इज़ा तलाहा। वो चले तो कुरान, वो बोले तो कुरान, वो बैठे तो कुरान, वो सोए तो कुरान, वो उठे तो कुरान। अल्लाह मैं बताता हूं कि अल्लाह ने मुस्तफा को कैसे खल किया होगा, पता मुझे भी नहीं, लेकिन इससे अच्छी तशरीह कोई कर नहीं सकेगा जो मैं जनाब को हदिया कर रहा हूँ। मतलब बंदा सुबह नहा धो के फ्रेश होके, हमारे घरों में बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, तो बंदा उसके सामने खड़े होकर कमीज पहन रहा है, शर्ट पहन रहा है, जो भी उसका लिबास है पहन के परफ्यूम से कंघी शंगी ये वो करके फिर गौर से देख रहा है। फिर जब वो जान लग जाए तो फिर बुए चेक शीशा होगा, इतने फिर खलों गए। हाँ ना जी, ये क्या हो रही है? ये खुद को है जाफर, ये खुद को खुद सजा रहा है। वाह 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 वाह। ये खुद को, इसकी कीमत जरूर देना, मैं झोली फैला के खड़ा हूं। ये खुद को खुद सजा रहा है कि वो सामने वही है जो सामने खड़ा है, खुद को खुद सजा रहा है। बस यूं समझ लो मेरे शिया सुन्नी आशिकान मुस्तफा कि जब उस बेनियाज ने खुद को सजाया, मोहम्मद बना के जमीन पे दे। अल्लाह अकबर। शान इश्क़ मुस्तफा जिंदाबाद, आशिकान मुस्तफा जिंदाबाद। हाथ उठा लो मेरा चंगा जवान आदमी, हुसैन के नाना को सलाम करो। अल्लाह अकबर। जब उसने खुद को सजाया तो मुस्तफा को जाहिर किया। खल्क वाली बात ठीक है, लेकिन ज़ाहिर वाली बात ज्यादा है। मैं हदीस पढ़ता हूँ, चाहे दाद मिले ना मिले। अब मेरा दिल कर गया पढ़ने को। फरमाया आपके 5वें मौला की हदीस है अपने नाना के बारे में। फरमाते लम्मा तअल्लक़त इरादतुल हक़्क़ बिइजाज़िल खल्क़ फ़अबरज़ल हक़ीक़तल अहमदिय्या मिन क़ुमूमिल हज़रतिल अहदिय्या फ़मुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान सुम्मा बदसत मिनहु उयूनुल अरवाह। फरमाते जब उस बेदिल का दिल में ख्याल आया, देखना आप चुप कर गए हो, कि कोई तो होता जो मुझे भी बताए कि मैं लगता कैसे हूं। बस जिसका डर था वो मेरा उतर गया कि आप बोल पड़े। फिर क्या फरमाया अल्लाह ने अहदियत के खजाने से, अहदियत की काम से हमारे नाना मुस्तफा के नूरो जमाल के आईने को जाहिर किया। अल्लाह ने सामने रखा, शीशा था दोनों तरफों से साफ, निगाह तौहीद पार चली गई। मैं बाजार से आईना खरीद के लाऊं और मैं कभी यूं कर रहा हूँ, कभी यूं कर रहा हूँ, कभी यूं कर रहा हूँ, कभी यूं कर रहा हूँ। इधर से बुजुर्ग तशरीफ ले सैयद है, बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबूजी
पैसे भी भरे ने, आईना भी खरीदे, नजर कुछ नहीं पिया आंदा मैनू। मैंने कि यार तू अकल कर पुत्र, ये दोवें पासों साफ है, ये नजर तेन कुछ नहीं आना। मैं कि बाबा जी की कराना कि एक तरफ को मैला कर, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मैंने एक तरफ मट्टी लगा दी आईने के, दूसरी तरफ अपनी तरफ रख ली, मट्टी वाली साइड आपकी तरफ रखी। अब मैं बच्चों से पूछूं बेटा ये आईना किस चीज का बना है, तो वो कहेगा मट्टी का, क्योंकि उसे मट्टी नजर आ रही है। पता तो मुझे है ना कि आईना किस चीज से बना है, क्योंकि साफ साइड मेरी तरफ पे है। अल्लाह ने भी अपना जलवा देखने के लिए आईना मुस्तफा को जाहिर किया, वो था दोनों तरफों से साफ, निगाह तौहीद पार चली गई। अल्लाह ने क्या किया, एक तरफ बशरियत का लिबास चढ़ा दिया। मेरे बुजुर्गों के हाथ उठ गया, बस यही काफी है, अब बच्चे भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बशरियत वाली साइड उसने हमारी तरफ कर दी, साफ अपनी तरफ रखी। अब राख मौलवी कहे कि मोहम्मद बशर है, उसे तो पता ही नहीं है कि है क्या। हम जैसा है, हम जैसे, शर्म करो। मैं एक मिसाल दूं, मैं अभी ये मजलिस आपकी नौकरी करके फर्ज करो मैं घर जाऊं, मैंने घर की बेल दी, इत्तेफाक है कि मेरी बीवी घर का फर्ज धो रही हो, उसने सब तो पहले साढ़े जुतियां गिन दिया। मैं कली कम कर करके मर जानी तो शगिर्द शुगर गंदियां जुतियां लेके आ जाते हो। कहानी घर घर दी है, नाम है अपना प्यारा नाम। औरत को अपना घर बड़ा प्यारा होता है, और हाँ बहुत प्यारा होता है औरत, और होना भी चाहिए। ये औरत की मोहब्बत है घर के साथ। घर भी मेरा है, मलकियत भी मेरी है, जेड़ा उहदे विच दो चार चीज़ां पियां ने वो भी मेरियां ने, मेरी महकूम है, ज़ौजा है, बच्चों की माँ है। वो मेरी गंदी जुत्ती मेरे घर नहीं पियान देती, जा गटर में मुंह डाल, बतौल के बाबा का मुकाबला ना किया कर। तेरी बीवी तेरी गंदी जूती तेरे घर में नहीं आने देती, मुकाबला उसका कैसे करेगा जो जूती समेत अल्लाह के अर्श में। पकड़ा जाना यार, पकड़ा जाना मेरे दोस्तों, मुस्तफा को अच्छी बात है। रबीउल अव्वल में आप शिया सुन्नी सरकार का दिन मनाने चाहिए। अभी तक हमारी गलियां सजी हुई हैं, बाजार सजे हुए हैं, शान मुस्तफा ईद मिलाद होने चाहिए। दुश्मन पे तो पता चले ना शान मुस्तफा जिंदा है। ये बच्चे जो पहाड़े छाड़े बनाते हैं, मैं इनको ज्यादा चंदे देता हूँ, लो और बनाओ। उसे गड्डियां रुक जांदियां ने, वो की होया ये आशिकान मुस्तफा जश्न मना रहे हैं, पैगाम तो किया ना। फरमाया अल्लाह ने जाहिर किया हमारे नाना के आईने हुस्न जमाल जाहिर करके उसने सामने, बस खत्म होगी पढ़ाई, सामने रखा अल्लाह ने। 80,000 साल देखता रहा अल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ के 80,000 नहीं मेरे बच्चों, वहाँ के, यहाँ का 10,000 साल, वहाँ का 1 साल। अब घर जाके अपने कंप्यूटर पे हिसाब करना। 80,000 साल पूरी तौहीद का जलवा हिजाब से निकल कर अपने महबूब को देखता रहा। 80,000 साल के बाद अल्लाह बोला, हबीब अगर तूने हमेशा मेरे पास रहना होता तो तू भी ऐसा रहता, मैं भी ऐसा रहता। अल्लाह कहते मेरे कुछ जाती 2-4 काम हैं जिनके लिए तुझे जमीन पे भेजना पड़ेगा। ये जो जाती काम समझे हैं उनको वाह है। तो अगर तू ऐसे चला गया तो लोग तुझे अहद मानेंगे जबकि अहद मैं हूँ, तुझे बेमिसाल मानेंगे जबकि बेमिसाल मैं हूँ। वो जमाना जाहिल है, वो तुझे ला शरीक मानेगा जबकि ला शरीक मैं हूँ। अब हाथ बांध के कबूल कर लेना। 40 मिनट हो गए आपकी नौकरी मेरी सुनते हुए, बल्कि 41 मिनट। 41 मिनट के बाद हाथ बांधने से कबूल करना। रसूल फरमाते मालिक फिर क्या करें? अल्लाह ने कहा मेरे पास इंतजाम है अपनी अहदियत बचाने का। क्या फरमाते अल्लाह ने उसी नूर मोहम्मद जो था ना उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ना यार आपको समझ आ गई? जानबूझ के चुप कर गए। दूसरे का नाम रख दिया अली। अल्लाह कहते हबीब तेरा दूसरा आ गया, मैं ला शरीक। तेरा मिसाल आ गई, मैं बेमिसाल। ना मैं होता तो यह चुप करके ना बैठता।
और मुस्तफा फरमाते अना वाली जो मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो बराबर कैसे हैं। जैसे यानी मोहम्मद अली अलहदा खल्क नहीं हुआ, मुस्तफा का आधा है अली। और यहाँ ज्यादा बोलो, मुस्तफा का जो दूसरा हिस्सा है तो आधा खून है अली, आधी रूह है अली, आधा गोश्त है अली, आधा जिस्म है अली। बाकी जितनी कायनात है मैं तुझे बताता हूँ, छुट्टी लेता हूँ। जितनी कायनात है, जब सरकार के बदन पर वहां पसीने के कतरात उभरे तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहा हबीब ये पसीना पूछना नहीं। शिया सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, फरमाते खलक़ल्लाहुल मलाइका मिन अर्क़ि रासिही व खलक़ल्लाहुल लहु वल क़लम वल अर्श वल कुर्सी वल बैतुल मामूर व शम्स वल क़मर वल काबा मिन अर्क़ि वजहिही व खलक़ल्लाहुल अंबिया मिनल आदम इलल ईसा मिन अर्क़ि सदरिही व खलक़ल्लाहुल अर्ज़ मिनश शर्क़ इलल ग़र्ब मिन अर्क़ि रिजलैही। फरमाया अल्लाह ने मेरे नाना के सर के पसीना से, बच्चा मेहरबानी आपकी, मेरे नाना के सर के पसीना से सारे फरिश्ते बनाए। फरमाया अल्लाह कलम अर्श कुर्सी जन्नत कौसर बैतुल मामूर चौथे आसमान पर है। जिस तरह हम काबे की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर की तरफ मुंह करके करते हैं। फरमाते बैतुल मामूर, काबा, चांद, सूरज हमारे नाना के चेहरे के पसीने से बनाया। आदम से ईसा तक से अंबिया हमारे नाना के सीने के पसीने से बनाए। मशरिक से मगरिब तक की जमीन हमारे नाना के कदमों के पसीने से बनाई। जिब्रील मोहम्मद का पसीना, पूरा पसीना नहीं, पसीने का एक कतरा, सर भी मारो तो भी एक कतरा, बोलो तो भी खुश हो जाओगे। आदम मोहम्मद के पसीने का एक कतरा, नूह एक कतरा, मूसा एक कतरा, क्या है यूसुफ का हुस्न। मेरे सरकार के पसीने की खैरात और वो भी एक कतरा। काबा मेरे सरकार के पसीने का एक कतरा। बैतुल मामूर सरकार के पसीने का एक कतरा। हैरान हो गए हो कि ये कौन सा रसूल सुना रहा है हमें। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये भी अभी कुछ नहीं, इससे आगे की बात है। नहीं 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 नहीं, लेकिन बात आगे दाद के लिए नहीं कह रहा। सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दे, अल्लाह कहते मैंने अपने अब्द को सैर करे। ये मस्जिदुल हराम से लेकर ओ हिजाब अहदियत तक ये मोहम्मद की अब्दियत है, नबूवत से आगे। आज यहीं पर रखना जुमला कहने आप छुट्टी लेने लगा हूं। आदम पसीना, नूह पसीना, मूसा पसीना, ईसा पसीना, यूसुफ पसीना। आप नीचे हो गए ना, आपने थक गए। याकूब अय्यूब पसीना, जिब्राइल मिकाईल इसराफील करदाईल रात सारे फरिश्ते मोहम्मद का पसीना। वहां से यहां तक कायनात मोहम्मद का पसीना है, बस अली मोहम्मद रसूल है। आबाद रहा वो बंदा जो शान मुस्तफा, बेटा थैंक यू, जो शान मुस्तफा सुन के हैदरी, जो सरकार की शान सुन के खुश हो गया। अली खून मुस्तफा है और काम भी खून आता है। मैं दुनिया के 15-16 मुल्कों में गया हूँ, न पसीना बिकते हुए देखा है, न पसीने का खरीदार देखा है। पसीना ये है, झटक देना इसकी कीमत है। काम खून आता है। मैं सदके हो जाऊंगी, आपके तो फज़ाइल में भी आंसू निकल रहे। ये करबला से लेकर शाम तक दीन मुस्तफ़ा पे सारा अली का खून लगा हुआ है। आज के दिन के सदका में मौला आपको खुशियां अता फरमाए जो है कर चुके हो, जो है नहीं कर सके पहले बीबी आपको है कि खैरात अता फरमाए। क्योंकि जो मजलिस की मालकिन है ना, है कि मालकिन वही है, वो मेरे बस में नहीं है। वो जिस पे राजी है उसको खैरात अल्लाह करे सबको मिल जाए। अलम बरामद होना है मुर्शिद अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का, और जो गाजी की गुर्बत पे मजलूमियत पे है ना करे, अगर ना कर सके, बुजुर्गों से नहीं कह रहा जवानों से, तो बहर तशरीफ ले जाए। होगी तेरी इबादत, राजी होगी तुम पर अली की बेटी, कुछ नहीं होने लगा। यहाँ अगर बैठ गए हो सब पर, एक दफा हजरत अब्बास को है कर देना, क्योंकि अब्बास वो मजलूम है कि अली असगर मौला से लेकर ना मेरे जवानों हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम तक हम जिसकी भी गुर्बत पड़े ना बाबा जी, हुसैन की माँ एक हाथ से मातम करती है, मैं सदके होता हूँ। लेकिन जब उसी गाजी की गुर्बत शुरू करिए ना, फिर सैयदा दोवें हथा नाल मातम कर देना।
जिथे बतूल नु अपने दर्द भूल जाते उसे थोड़ा जा अपना वक्त कट के एक बार है कर लवे। गुरबत अब्बास, 2 जुमले पढ़ने वाला बरामद हो जाएगा, सामने अलम है, कितनी देर लगेगी, सिर्फ 2 के 2 जुमले पढ़ने अब्बास की गुरबत के। 36 किताबें मैं सदके हो जाऊँ, मैंने मसाइब की पढ़ी हैं, एक तो ज्यादा होंगी तो होंगी, वरना है ही 36 किताबों का जो नतीजा मुझसे निकला है ना, वो यही है जो मैं आपको हदिया कर रहा हूँ कि इस 9 लाख बेहयाओं ने इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा अली की बेटी मारा। वाह 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 वाह। इतना सोचा ना था जितनी राजी हो गई है शबीर अलैहिस्सलाम की पाक हमसे, राजी हो गई आप पर, बानियान पर। आखिरी पुरसा है, शाम का वक्त हो गया है, हर बंदे को जल्दी होगी, लेकिन वो भी इसी इंतजार में बैठी है जो शाम से आती है। सलामत रहो मेरे बच्चों, जो हाथ सीने पे मार रहे हो, जो सर पे मार रहे हो। अब बैठ जा भाई, अब बैठ जा, बैठ जा, मेरा नाराज ना हो, मसाइब पढ़ रहा हूँ ताकि गुर्बत में कोई ये जो आंसू है ना, ये है, ये बड़ी महंगी कीमती चीज है, ये बड़ी मुश्किल से हासिल हो गई है हमें, बीबी मजीद अता फरमा दे। अब्बास वो मजलूम है, मौला की कसम। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं जब शाम का बाजार आया, माफी देना, अब्बास का सर, पिछले भी हाथ खोल के थोड़ी हाई कर लो, थोड़ी कोशिश कर लो, नाराज नहीं होना। अब्बास के सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज की। गाजी कभी इस दीवार से टक्कर मारता है, अब्बास कभी इस दीवार से टक्कर मारता है, मैं बड़ी बुजुर्गी तो कुर्बान हो जाऊं। हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने पूछा, गाजी क्यों जलाल में आ गया है? कहता है कुरान बंद कर, जरा बहन को बाजार में चलते चलते। उस वक्त हुसैन ने देखा तो ऐसे चल रही थी जैसे अकबर की लाश पे हुसैन ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस 2 जुमले पढ़ने देना, खत्म होगी। आप ऐसे ऐसे आगे तशरीफ ले, अलम लेके थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मजीद बरकत हो जाएगी। इस साल की कैद निभा के जनाब सैयदा आलिया मखदूमा सलामुल्लाह अलैहा बीबी फाते शाम सैयदा मोहसिना तौहीद और रिसालत और नबूवत और हुसैनियत जब शाम की कैद निभा के वापस करबला पहुंची, ये मेरी बहनें गवाही देगी, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जो सैयदजादियां नहीं है, जो मेरी मुर्शिदजादियां हैं, वो जो दूसरी हैं वो मेरी बेटियां हैं। मैं हाथ बांध खड़ा हूं, ये जुमला मैं आपको हदिया कर रहा हूं। कायनात में कोई बहन ऐसी नहीं कि बोला, कोई बहन ऐसी नहीं मुर्शिद जेडी वीर दी कबर देख के तो खुश हो जाए। अजे दूर होंदी है वीर दी कबर, भैन नूं बुरका भुल जांदा है। मेरे जवानों, कायनात दी पहली ते आखिरी बहन है जनाब ज़ैनब आलिया, जिन्हें साल बाद वीरां दे कबरां देख के तो खुश हो गई। आज ये सजाद शुक्र है किसी गरीबा नूं दफना दे। और सजाद जिन्होंने दफनाया उनको बुला, मैं ज़ैनब उनका शुक्रिया अदा करूं। जुमला हदिया कर रहा हूं हर शिया सुन्नी को। अहले सुन्नत जितने भाई बैठे हो, जवान बुजुर्ग, आपके मजहब में मातम की इजाजत शायद ना हो, ना करना, लेकिन है के लिए किसी आलिम ने नहीं रोका कि किसी गरीब की गुर्बत पे है कर देना, इसमें जुर्म नहीं है। सुन्नी है कर दोगे तो बड़ी बात है, शिया सीने पे हाथ मारना। जनाब ज़ैनब ने हुक्म दिया, सजाद जी अम्मा, सजाद ये है सबकी कब्रें, लेकिन मैंने किसी की कब्र पे पहले नहीं जाना। अम्मा कहाँ जाना है? फरमाया मुझे सबसे पहले गाजी भाई मैं सदके हो जाऊं, सबसे पहले मुझे भाई अब्बास की कब्र पे ले जाओ। सज्जाद के कांधे पे हाथ रखकर जनाब ज़ैनब आलिया अपने भाई अब्बास के कब्र पे पहुंचे। या बीबी मैं मरूं या ये सारे आए करें, यूं जख्मी हाथ पेशानी पे रख के ना बड़ी देर तक अब्बास की कब्र को देखती रही। देख देख कर सज्जाद के कांधे पे हाथ रख के कहती, हाँ सज्जाद तूने भी मुझे गरीब समझा। अम्मा मैंने क्या किया? बीबी कहती है मैंने कहा था अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले। मातम करके सज्जाद कहते अम्मा यही तेरे गाजी की कब्र, और सज्जाद मेरे गाजी का कब्र तो बात भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी सोच से ज्यादा राजी हो गई। बस आखिरी जुमला आलम आ जाएगा। सारी शहादत अब्बास की पढ़े तो सारे दिन लग जाए। आपकी है की कसम, इन आंखों की कसम जो समंदर की तरह बरस रही है आप मोमिनीन की। ये पूछो तो सही
क्यों नहीं लाए हुसैन अब्बास की लाश खयामे में? ना आपने पूछा ना हमने बताया। आज अगर मैनू मार दिया जाए या खुद घर तक अपनी सवारियां तो रोंदे जाओगे। हम कहते हैं ना कि सरकार अब्बास ने कहा मौला मेरी लाश खैमे में न ले जाना, मुझे बीबियों से मासूमा से शर्म आती है कि मैं पानी के बगैर कैसे खैमे में जाऊं। जो है कर न कर जो तेरे दर से पड़ते हैं, वरना गालिज है नहीं। जो हुसैन अकबर को उठा के ले आया था वो अब्बास को भी मेरे जवानों ले आता। मैं मौत मंगी है या मैं मरांगा या तुसी है करोगे। पता क्यों नहीं लेके आया हुसैन अब्बास की लाश? क्योंकि पूरी करबला में हुसैन अब्बास मिला ही नहीं, टुकड़ों में तकसीम हो गया था। हाथों में तो सर पे मार देना खत्म हो गया मेरी पढ़ाई। पूछो तो सही गाजी किया किधर था? ऐसा ऐसा ले आना आलम आगे, ऐसा ऐसा ले आना, सर पे हाथ मारते रहो तो जवान बैठे हो। पता है क्यों किधर गया था अब्बास? मेरे बच्चों आपको भी याद आ जाएगा। 4 साल के बच्चे को माँ भी मारे भाईजान तो बच्चा करता क्या है? आगे हाथ करता है ना। अभी भी चुप बैठे हो। जब अब्बास बाजुओं के बगैर जीन से उतरा उस वक्त शिमर कुत्ते ने ऐलान किया जिसने अली से बदला लेना हो। आज अली के बेटे के बाजू साफ नहीं है। 9 लाख हरामी ने जुल्म करना शुरू किया अब्बास पर। एक काले माता में अब्बास, हाय अब्बास, माता में अब्बास। एक काले बुर्के वाली बीबी है जो मैदान में चल चल के कहती अब तो ना मारा मेरे अब्बास बेटे को।